नमस्कार, फरीदाबाद लाइव हूँ सैनिक कॉलोनी से। हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं चौधरी महेंद्र प्रताप और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप जी के घर आज सुबह से तांता लगा हुआ है और कहते हैं कि राजनीति बड़ी बुरी चीज है। अगर कोई किसी का शिकंजा अगर किसी पे कस जाए तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसी का जीता जागता परिणाम आज आप देख रहे हैं। उनके निवास पर सुबह से ही ईडी का छापा लगा है और ये तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर पूर्व सांसद हैं अवतार भड़ाना जी, सुमित गौड़ जी, तमाम लोग पहुंचे हैं। क्या कहेंगे? नमस्ते विधायक जी। भड़ाना जी, आपने तो अपनी बड़ी पुरानी राजनीति देखी और आज इस समय की वर्तमान राजनीति को क्या कहेंगे? ऐसे नेताओं की जिनकी साफ छवि और उन्होंने बराबर हरियाणा को संभाला, आज उनके घर ईडी का छापा लग रहा है, क्या कहेंगे? तकलीफ का विषय है और जहां देश में जिन लोगों ने पूरा जीवन एक सेवा में गुजारा हो, उनके घर पे अगर ईडीओ के छापे पड़ते होंगे, मैं समझता हूँ कि इनको मिलना तो कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन अपना साधु के रूप में किया है और लोगों की सेवा की है। और आज हमें बड़ी तकलीफ हुई कि ये सरकार और सत्ता जिस तरीके से लोगों को हरेसमेंट कर रही है, लोगों के पास, मैं तो कहूँगा एक तरह की जासूसी है ये। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि जो अधिकारी आए हैं उनको क्या उनका कहना है और क्या करना है। हमें तो पता लगी तो मैं तो वहां से आया हूं कि देखता हूं कि जाके। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश की राजनीति में और आज की जो प्रशासनिक सिस्टम है वो सारा गड़बड़ आ गया है। इतना ही कहूंगा। अभी उनसे भेंट हो, मुलाकात हो तो उसके बाद जानकारी हो कि ये किसका मसला है, कैसे है। और लेकिन मैं समझता हूं कि इस सरकार को ईडी और सरकारी तंत्रों से सत्ता को कायम रखने का जो प्रयास है उनका, वो ठीक नहीं है। अगर इस तरह ही जांचें होती रही, लोगों के, निर्दोष लोगों को सताया गया, उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, तो देश की जनता इस पर विचार करेगी। इतना ही कहना। चलिए, हमारे साथ रघुवीर तेवती जी हैं, पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक। क्या कहेंगे आप? क्योंकि इस समय कांग्रेसियों की हालत बड़ी खस्ता हुई पड़ी है, सभी लोग डरे हुए हैं क्योंकि कांग्रेस के पूर्व मंत्री घर छापा लगा है। ये तो बदले की भावना है। तो 12 साल हो गए सत्ता में रहने के बाद, अगर कोई बात है तो आज जो भ्रष्टाचार चल रहा है तो बीजेपी में है। बीजेपी वाले के वहां ईडी जाए, इनके यहाँ कहा जाए? ये तो बेदाग आदमी है जो रहे हैं आज तक राजनीति में। चौधरी महेंद्र प्रताप पर तो आज तक कोई दाग लगा नहीं है। तो बदले की भावना से बात चाहिए। विनोद कौशिक जी एडवोकेट भी हैं और सीनियर इस समय कांग्रेस के नेता हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, बाबूजी महेंद्र प्रताप जी का जो परिवार है बड़ा सामाजिक है, राजनीतिक परिवार है और प्रतिष्ठित परिवार है। ये तो उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया गया है। और भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं, जो पूरे देश में भय का, दबाव का, नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं देश के, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, उनका दुरुपयोग है और ये दबाव डाला जा रहा है परिवार पे। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और इस संकट की घड़ी में पूरा कांग्रेस परिवार है जो फरीदाबाद का, उनके साथ खड़ा है। सुमित गौड़ भी, जितने भी लोग हैं इनके, आप जब उनके खाते निकाले ना, आज से 12 साल पहले वो क्या थे और ये परिवार क्या है। और एक बात कहना चाहता हूँ, 20 साल से तकरीबन लगभग इस कोठी को मैं देख रहा हूँ। आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार अपना कैमरा घुमाइए इस कोठी की तरफ। इस कोठी में वही का वही, इस कोठी में पिछले 20 सालों में अगर आज चेंज हुआ तो केवल एक गेट जरूर चेंज हुआ है इस कोठी में, बाकी बुश भी वही टूटा फूट जो भी है। और जो भी है ये पुराने रजे हुए रईस हैं। ये कोई हाल ही में राजनीति से रजे हुए रईस नहीं है। ये पुराने रजवाड़े हैं फरीदाबाद के, एक तरह से पुराने राजा है, पुराने लैंडलॉर्ड है। उसी से खाया कमाया, उसी से चाहे कितना भी कमाया उसी से कराया इन्होंने कभी इस सरकार में रहते हुए बतौर वजीर कभी कोई लाइसेंस नहीं किया, कभी कोई कॉलोनियां नहीं काटी। आज बीजेपी के तमाम नेता A to Z, कोई नहर पर लगा हुआ है, कोई खादर साइड लगा हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है। मैं आपके अंधभक्तों से भी और व्यूअर से भी एक बात पूछना चाहता हूं, एक भी बीजेपी के नेता की बता दें
किसी की एक की भी फैक्ट्री है, किसी के पास एक के पास भी कोई गैस का कुछ है? कहां से कहां कमा रहे हैं मुझे बता दो बीजेपी के नेता। सिर्फ और सिर्फ लैंड ग्रैबिंग करके, लाइसेंस वर्क करके। मुझे बता दें बीजेपी के सभी तमाम नेता, एक सवाल है मेरा, किसी भाई की कोई किराए की इनकम आती होगी तो अब शुरू हुई होगी, लेकिन रातों रात रईस होना, ये क्या कमाल की बात है। आप जाकर इनकी आलिशान कोठियां देखिए बीजेपी के सभी नेताओं की। सुमित जी, आपका तो ये कहना हुआ कि ये राजनीतिक द्वेष है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। हर हालत में ये राजनीतिक द्वेष है। और फरीदाबाद में बाबूजी चौधरी महेंद्र प्रताप, विजय प्रताप और कांग्रेस पार्टी को दबाने का, कुचलने का एक प्रयास है, जो किसी भी हालत में वो ये हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए परेशानी हो सकती है, कागजी कार्रवाई करनी पड़ सकती है, कुछ भी हो, क्योंकि सरकार है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये चाहे ये परिवार हो, चाहे हम लोग हो, चाहे कांग्रेस हो, ना दबेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। और साफ कह रहा हूं, आज बाबूजी चौधरी महेंद्र प्रताप के साथ, विजय प्रताप के साथ समस्त कांग्रेस खड़े हैं। हम पूरी तरह हर तरह से साथ खड़े होंगे जहां जरूरत होगी। और मेरा अंदर बैठे हुए अधिकारियों से एक अनुरोध और भी है मेरा, इसके अलावा कर लिया, जब यहाँ करते जाएं तो जब वापस जाएं बीजेपी के सारे नेताओं की कोठी देते जाइए, आपको पता चल जाएगा कौन कहां पे है। ये तमाम कांग्रेसी नेता हैं और कांग्रेसियों के साथ साथ कांग्रेस में समर्थन करने वाले या कांग्रेस से प्यार करने वाले तमाम सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हैं या उनसे आत्मीयता से जुड़े हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सैनिक कॉलोनी चौधरी महेंद्र प्रताप जी के निवास पर। आप देख रहे हैं युवा नेता यहाँ पर, तमाम युवा नेता हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर अनिल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। अनिल शर्मा जी, क्या कहेंगे? राजनीतिक द्वेष कहेंगे इसको या आपसी रंजिश कहेंगे, जिसके कारण आज इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार फरीदाबाद में इतने बड़े मंत्री के ऊपर हो रही है? ये कांग्रेस का बहुत बड़ा घराना है, विजय प्रताप और बाबूजी महेंद्र प्रताप जी का, जो कि ये द्वेष भावना के कारण ये कार्रवाई की जा रही है। ईडी की इतनी बड़ी कार्रवाई, जो सुबह 7 बजे से ईडी ने ना किसी को अंदर से बाहर आने दे रहे हैं, ना अंदर से किसी बाहर से अंदर जाने दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी, मतलब एक तरह की प्रतिस्पर्धा कह लो या द्वेष भावना कह लो, ये जो फरीदाबाद के अंदर जो कार्रवाई हो रही है, ये बहुत ही गलत कार्रवाई है, बहुत ही गलत प्रचलन है ये, जो इस सरकार ने कर रखा है। और इससे कि यहाँ पे देख रहे हो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के भी हैं और भी सामाजिक दलों के यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। तो ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि बहुत ही निंदनीय कार्य है ये, जो ईडी द्वारा और जो बीजेपी सरकार द्वारा जो ये किया जा रहा है। चलिए, तमाम लोगों का ये भी कहना है अगर ईडी यहाँ से वापस जा रही है तो कम से कम भाजपा के जितने भी नेता मंत्रियों की कोठी रास्ते में बढ़ती है उनके बारे एक बार चेकिंग के दौरान ही उनके घर तक जरूर पहुंचाए। हमारे साथ तमाम कांग्रेसी जुड़े हुए हैं, दामद साहब हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे आज इतना बड़ा मतलब कांग्रेसी के दिमाग में, दिलों में एक ईडी ने दहशत डाल दी? देखिए, अगर जहां तक बात दहशत की है तो ना तो कांग्रेस पार्टी के मन में कोई दहशत है, ना जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनके मन में कोई दहशत है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी का तो एक प्रचलन इस तरह का चल रहा है कि हर मजबूत नेता के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, सबके साथ गलत तरीके से प्रेशर बनाना, नेता को प्रेशर बनाना, पार्टी को प्रेशर बनाना और बदले की भावना से कार्रवाई करनी। अभी कुछ दिन पहले धर्म सिंह छोकर जी थे, उनके साथ कार्रवाई हुई तो उनके साथ बदतमीजी भी करी गई। भाई, कानूनी एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत आप कार्रवाई करो। यहाँ ये परिवार है, कांग्रेस के नेता है, हमारे बड़े मजबूत नेता बाबूजी महेंद्र प्रताप जी, उनके बेटा विजय प्रताप जी बहुत मजबूत नेता हैं, पार्टी के खिलाफ सबसे मजबूती से आवाज उठाते हैं पूरे जिले में। अब ये लोग मजबूती से आवाज उठा रहे हैं, इनके खिलाफ बदले कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये बीजेपी वाले भी और ईडी वाले भी एक बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि ना तो कांग्रेस पार्टी डरने वाली है, ना कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, ना वो डरने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूत रही थी और नाजायज बातों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है पार्टी ने, और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई और उठाती रहेगी। आप क्या कहेंगे इस समय से? सर, ये तो बहुत ही मतलब आक्रोश भी है हमारे मन में और इस घटना को लेके हमारे मन में विरोध भी है कि ईडी सिर्फ बीजेपी का एक टूल बन के रह गया है, जहां पे जो इनके खिलाफ कुछ बोलता है या उनके अगेंस्ट कुछ सामने आने की कोशिश करता है। अब हमारे भाई विजय प्रताप जी और बाबूजी महेंद्र प्रताप जी हमेशा लोगों की आवाज बने हैं, जो आज 11 साल से भ्रष्टाचारी सरकार अपनी मनमानी कर रही है। यहाँ पे जितना भ्रष्टाचार इनकी सरकार में फैला है ना, शायद किसी और सरकार में होगा। आज सिर्फ इन्हें 11 साल हुए हैं बने हुए इस सरकार को। हमारे आज देखिए कौन सा ऐसी जगह है जहां इलेक्शन से पहले ईडी के छापे नहीं पड़ते।
अभी आपने बंगाल में भी देखा, बिहार में भी देखा। तो इनका ये सॉफ्ट एक टूल है, ये ईडी। ये ईडी अपनी मर्जी से काम नहीं करती, बीजेपी के मंत्रियों के द्वारा उन्हीं के उनके, हाँ, उन्हीं दिशा निर्देश के ऊपर काम करिए। और आज विजय भाई का परिवार इस चीज के टारगेट पे है, लेकिन मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से बता रही हूँ कि पूरा परिवार पूरा कोऑपरेट कर रहा है ईडी के साथ। और देखिए, सच्चाई को, किसी भी चीज को ना तथ्यों की जरूरत नहीं होती है। ये बिल्कुल बिल्कुल टैक्स और सीबीआई को तो आगे करती है। हाँ जी, तो ये हमारी आवाज दबाने की कोशिश है। अभी कुछ दिन पहले मेरे को भी हाउस अरेस्ट करा गया, जब मैंने सीएम साहब के पास आज लड़कियों के साथ जो रेप हो रहे हैं, दिन बर दिन हरियाणा में वारदातें बढ़ती जा रही हैं, तो उसके लिए मैंने भी एक आवाज उठाई थी। मुझे भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया। आज यहाँ पे भाई विजय भाई हमारे आवाज उठाने बड़खल के गए थे। परसों भी उन्होंने यहाँ तोड़फोड़ के लिए जो बोला, आज आप उसका नतीजा देख रहे हैं। तमाम लोग हैं हमारे साथ, सब वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद है हमारे साथ। अनीश पाल जी, अनीश पाल जी क्या कहेंगे? देखिए साहब, यहाँ वरिष्ठ कोई नहीं है, यहाँ सब जो हैं कार्यकर्ता है पार्टी के। सवेरे से बलजीत जी, ईशान जी, हमारी बहन, सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ है। 3-4 मुख्य बातों पर मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा। ठीक है साहब, मैं तो कहता हूँ पहले तो आप ईडी का नाम बदल दीजिए, उसका नाम रख दीजिए आप PDE, पेड एम्प्लॉय टू बीजेपी। मैं सबसे पहले इन अधिकारियों से बहुत विनम्रता से कहूंगा, ये सरकारें बदलती रही हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा था, और हम सब इस बात को आगे ला रहे हैं, कि रिटायरमेंट के बाद भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। चौधरी विजय प्रताप सिंह जी ने आनंदपुर में आवाज उठाई, पूरे देश में उसका मैसेज गया। बड़ौली में आवाज उठाई, 1 नंबर में गए। गलत के खिलाफ कोई भी बोलेगा उसके साथ अन्याय किया जाएगा। अनीश पाल ने उठाई, क्राइम ब्रांच भेज दी, ईशांत के मुकदमे, भैया पे हमारे मुकदमे। ये कब तक चलेगा? ये सत्ता जिस दिन परिवर्तित होगी, क्या आपको छोड़ दिया जाएगा? आप सुबह 7:30 बजे बिना बुलाए मेहमान आ गए। हमारे माता भी हैं अंदर, बच्चे भी हैं छोटे छोटे, आप उनको दवाइयों की जरूरत हो सकती है। यहाँ कोई इकट्ठा करके कोई वो जलसा नहीं कर रहे हैं हम लोग। बस हम तो बड़े विनम्र भाव से अधिकारियों से कह रहे हैं कि आप पेड एम्प्लॉय टू बीजेपी मत बनिए। ये सरकारें बदलती रही हैं, आप पेड एम्प्लॉय बीजेपी मत बनिए। आप भी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, और निश्चित तौर से जाएंगे। जैसा कि सभी जानते हैं, हमारे शहरवासी के विजय भाई शुरू से ही लगातार इनके खिलाफ, बीजेपी की कुनीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, तो ये उसी का नतीजा भुगत रहा है परिवार आज। देखिए, मैं तो एक शेर ही बोलूंगा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ हमारा मकान नहीं है। मैं तो यही बात बोल रहा हूँ, जब सत्ता परिवर्तन होगा, जैसे हमारे बड़े भैया अनीश पाल जी ने कहा, और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी बताया था कि रिटायर होने तक भी इनको नहीं छोड़ा जाएगा। और जिस तरीके से हमारे बड़े भाई आवाज उठाते रहे, अब और पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे भाजपा की नीतियों के खिलाफ। चलिए, तमाम नेता यहाँ कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के साथ साथ और दूसरी पार्टियों के और समाज से जुड़े हुए लोग भी तमाम लोग हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चौधरी महेंद्र प्रताप जी के यहाँ पूरी इस समय गेट को एकदम घेर लिया गया है। सिविल पुलिस यहाँ मौजूद है, ईडी के तमाम कर्मचारी हैं, अपने पूरे अमले के साथ अंदर तफ्तीश कर रहे हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि ये मामला सुबह 7:30 बजे का, और 7:30 बजे से इस समय टाइम हो चुका है 3:30 बज चुके हैं। लगातार तफ्तीश जारी है, और पता नहीं उनके हाथ क्या लगा है, नहीं लगा है। ये जब लोग बाहर निकल कर आएंगे ईडी के अधिकारी, तब हम कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत करके कि आखिर पूछा जाए उनसे भी कि आखिर इस जो मकान के अंदर उनके खिलाफ क्या चीज लगी है। और एक और भी है, जो भी भाजपा के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका अंजाम यही होगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरी सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।